हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपैरिजन इन जावा स्क्रिप्ट। अभी क्वेश्चन उठता है कि हम कंपैरिजन क्यों पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में। कंपैरिजन एक जावा स्क्रिप्ट में आप कह सकते हो कंडीशनल का एक प्री रिक्विजिट है। हमारे पास कंडीशनल इफ एल्स एरेज एंड मल्टीपल होते हैं, जिनको पढ़ने के लिए, जिनको समझने के लिए हमें कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कंपैरिजन है क्या। उसको समझने के लिए सबसे पहले हम करते क्या हैं। सबसे पहले तो हम अपना फाइल बनाएंगे अपनी, जिसका नाम हम मेंशन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। 04.js। अब हम इसको करते क्या हैं, कंसोल। कंपैरिजन है क्या पहले स्क्रीन पे समझते हैं। कंसोल डॉट लॉग कंपैरिजन लाइक कि इफ 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका ये कंपैरिजन है, दो ऑब्वियसली एक से बड़ा है। तो इट मीन्स कि हमारा जो यहाँ पे रिटर्न करेगा, जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ट्रू मिलेगी। तो जो ट्रू है वो क्या है, वो बूलियन है। डेटा टाइप उसका बूलियन है। ऐसे ही और भी लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग 2, 3 और 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और console dot log 4 is less than 7। और console dot log 5 is not equal to 3। और console dot log 3 डबल इक्वल टू 3। ऐसे ही ये हमारे कंपैरिजन है, जिसे हम मैथमेटिकल कंपैरिजन बोलते हैं। और ऑब्वियसली इसके बारे में सबको पता होता है, तो ये बहुत ही बेसिक है। इसके बारे में पता होना, लेकिन हमें इससे पता होना चाहिए इनके बारे में। तो इन लेमन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर डेटा टाइप हमारा सेम है, तो हमें बहुत ही इजी और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट पता होता है, जिसको बूलियन पे ऑफकोर्स बूलियन डेटा टाइप में हमें इसका आंसर मिलता है। यहाँ पे आप जितना देखेंगे सारा कुछ आपका एक ही डेटा टाइप में है, जो कि नंबर। इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब असली प्रॉब्लम आती है जब हम अलग अलग डेटा टाइप से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जैसे कि और 02 इज 02 ग्रेटर देन 1। ओके। अब यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल है कि ये हमारा जो डेटा टाइप है टू, जो फर्स्ट वाला है रो नंबर 7, इसमें ये स्ट्रिंग है, और सेकंड वाले में जो 02 है वो स्ट्रिंग है। इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर से। तो इसका हम रिजल्ट अब चेक कर लेते हैं। नोट 01 बेसिक्स 04, टैब हिट किया, एंटर किया। यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट ने यहाँ पे क्या किया, इस स्ट्रिंग को इसने कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला वो ट्रू मिल रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास आती है नल के केस में, तो उसको भी चेक करते हैं। नल इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन, एक कंसोल डॉट लॉग नल इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड कंसोल डॉट लॉग नल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास तीन स्टेटमेंट है, तीन हमने यहाँ पे रखा। इसको ऊपर वाली 7 एंड 8 लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इससे हमें रिजल्ट सही से पता लगे। कंट्रोल एस करेंगे, वापस से इसको हिट करेंगे। उप्स, यहाँ पे हमारा फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नल एक एम्प्टी वैल्यू देता है। नल एक एम्प्टी वैल्यू है, जो स्टैंड लोन, मैंने आपको पहले बताया, स्टैंड लोन वैल्यू है इसके पास। तो नल क्या एम्प्टी, क्या जीरो से बड़ा है? तो ये फॉल्स है ऑफकोर्स। क्या नल इक्वल है जीरो के? नहीं, क्योंकि वो एम्प्टी है। एंड जो थर्ड आता है हमारा वो ट्रू है। ये ट्रू कैसे हुआ, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट हमारी जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, जो भी यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड लेस देन और इक्वल टू, लाइक दिस। ये जितने भी मेरे ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को जावा स्क्रिप्ट जब कंपैरिजन करने जाता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में जब हमारी नल वैल्यू जाती है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है ज़ीरो में। इट मीन्स जब मेरा ये ऐसा कुछ कंपैरिजन हो रहा होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ज़ीरो में। इसको हम यहाँ पे कमेंट करके डाल देते हैं, जिससे कि जब आप नोट्स देखें तो आपको समझ में आ रहा है। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे, नल इनटू
0। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी जिससे कि जब नोट्स वापस से पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि कंपैरिजन ऑपरेटर में जब लगा होता है तो वहाँ पे नल 0 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है। इसीलिए जो आप रो नंबर 12 का रिजल्ट देखोगे ट्रू आ रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, इसने 0 कर दिया। तो नल जब 0 हुआ तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें रिटर्न मिली वो बुलियन वैल्यू ट्रू मिली। अभी तक हमने नल के लिए चेक कर लिया, अब हम चेक करते हैं अनडिफाइंड के लिए। लेट्स लर्न, समझते हैं कि क्या होता है अनडिफाइंड ग्रेटर देन 0 console.log undefined greater than or equal to 0 and console.log undefined डबल इक्वल टू 0। अभी आप ये सोच रहे हो कि डबल इक्वल क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पे डबल इक्वल का क्या मतलब है, और ये हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे लिखा। ये आपको ओवर द टाइम समझ में आ जाएगा। अब हम इसको भी रन करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका सारा क्या फॉल्स आ गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब यही होता है कि हमने वहाँ पे कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी है। हमने वो फील्ड ब्लैंक रख दी, वहाँ पे हमने कुछ रखा ही नहीं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हम कोई एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं लेकिन उसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जब कंपैरिजन किया, कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये सारे केस फॉल्स ही होने हैं ऑब्वियसली। क्योंकि कुछ नहीं इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स। कुछ नहीं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फॉल्स। कुछ नहीं इज डबल इक्वल टू 0। ये एक लॉजिकल है जो समझ में आता भी है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसलिए मेरा फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। अब एक हमारे पास होता है स्ट्रिक्ट चेक, उसको हम ट्रिपल इक्वल टू से दिखाते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है? डबल इक्वल टू मीन्स हम बस डेटा कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम डेटा टाइप नहीं देख रहे हैं, बस डेटा देख रहे हैं। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू मीन्स हम डेटा तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रिक्ट चेक कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाले में केस में देखा, यहाँ पे हमने जब इसको रन किया था रो नंबर 7 को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने स्ट्रिक्ट चेक नहीं करा, इसने बस चेक किया कि क्या ये डेटा टाइप से इसको कोई मतलब नहीं था, इसको बस डेटा से मतलब था कि डेटा अगर ग्रेटर देन है, इसने ऑलरेडी कन्वर्जन कर लिया स्ट्रिंग से उसको नंबर में कन्वर्ट किया और चेक किया कि क्या इसका डेटा ग्रेटर देन है, उसने देखा ग्रेटर देन है इसलिए उसने ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी। लेकिन स्ट्रिक्ट चेक में यही डिफरेंट होता है कि वो डेटा से तो मतलब है ही है उसको, उसके साथ साथ उसको डेटा टाइप से भी मतलब है। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो console डॉट लॉग डबल कोट में रखते हैं क्योंकि हम हमेशा से डबल कोट में रखते हैं, डबल इक्वल टू ट्रू। इसका वैल्यू आएगा जो रिटर्न, वो आएगा हमें ट्रू। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, उसको हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम उसको वापस सेव करते हैं। इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है ऑब्वियसली। अब हम स्ट्रिक्ट चेक करेंगे। स्ट्रिक्ट चेक में क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम वापस से लिखते हैं, टू ट्रिपल इक्वल टू टू। यहाँ पे ये डेटा भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा और इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि सभी को यहाँ तक का क्लियर है। अगर इस वीडियो में आपको 60 से 70% भी समझ में आ रहा है तो बहुत है। अगर ओवर द टाइम इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझ जाएंगे, जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे, इफ़ एल्स, एल्स इफ, कंडीशनल टाइप, फॉर, लूप्स, ये सब जब पढ़ेंगे हम तो ये आगे हम समझ जाएंगे कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। हाउएवर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इस टाइप के हम जो डिफरेंट डेटा टाइप से कंपैरिजन है, इसको हम जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा मकसद ये है जो कोड हम लिखें वो क्लीन हो, थोड़ा वो समझ में आने लायक हो, है ना। तो इसीलिए हम इस टाइप की जो कंपैरिजन है, ऑड कंपैरिजन जिसे आप बोलते हैं कि किसी डेटा टाइप का किसी डेटा टाइप से कर लिया, उससे हम थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। इसी जगह पे हमारा जन्म होता है टाइप स्क्रिप्ट का। टाइप स्क्रिप्ट हमें ये करने ही नहीं देती कंपैरिजन, ऑड कंपैरिजन वो करने के लिए अलाउ नहीं करती। हाउएवर जो जावा स्क्रिप्ट में जैसा फीचर है उसी फीचर के साथ हमें आगे बढ़ना है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।